रहा है। ये तो जब सरकार यही सरकार बनी उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में, उसके बाद ये पोस्ट जो है जब हमने शुरू किया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट संभाला था, उसके बाद ये 594 पोस्ट जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किए गए हैं। तो 25,000 में आपको लेक्चरर मिल रहा है सर। इतना सस्ता देश के अंदर क्या दुनिया के अंदर कहीं पे भी नहीं है कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर जो हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं चाहता हूँ मैडम साहिबा को ये बताना चाहूंगा सर, 2003 से अभी तक हम ये सुन रहे हैं कि पोस्टों को फिल किया जाएगा। अभी मैम ने कहा 367 पोस्ट वैकेंट है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। जवाब में आता है कि इस बार 594 पोस्टों के बारे में सोचा जा रहा है ऑल ओवर J&K। सर आप मुझे बता दीजिए 367 मेरे डिस्ट्रिक्ट में खाली हैं, तो 594 से क्या ही होगा सर। हमारे जो हायर सेकेंडरीज हैं फार फ्लंग एरियाज में है, कई किलोमीटर चलने के बाद हायर सेकेंडरी तक पहुंचा जाता है, और वहां पर अगर बच्चे को तालीम बेहतर नहीं होगी, CRC से सर काम नहीं चलेगा। हायर कर सकते हैं, हमारे पास वेल क्वालिफाइड एक तबका है। मैं चाहता हूं MG नरेगा में ही अगर उन लोगों को वही काम दिया जाए, अगर सरकार के पास पॉलिसी नहीं है उनको वही काम दिया जाए जो उस काम के लिए बना है। MA MPhil PhD डबल डिग्रीज लेकर है सर, उन नौजवानों के बारे में नहीं सोचा जा रहा। और ये मामला आज का नहीं है, इस हाउस के अंदर मैं पहली बार आया हूं, लेकिन ये तमाशा मैं स्कूल के टाइम से देख रहा हूं। जो 2003 में हायर सेकेंडरी थी, न तब लेक्चरर था और न अब लेक्चरर है। सर इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए, चाहे ये लोग हैं या हम लोग हैं। सर अगर हायर सेकेंडरी में एजुकेशन में स्टाफ नहीं होगा तो हमारी नस्लें बेहतर कैसे मुमकिन है। तो इस पे प्रायोरिटी पे 594 से काम नहीं चलेगा सर। मेरा ही 367 का आंकड़ा है, तो बताओ मेरे डिस्ट्रिक्ट में 367 कैसे फिल किया जा सकता है। सर ये कोई जवाब नहीं। और ये मैं बता रहा हूँ 2003 से, मैं जब स्टूडेंट खुद रहा हूँ 2003 से सर मामला देख रहा हूँ। इस पे थोड़ा सा हाउस को सोचना पड़ेगा, क्योंकि नौजवानों की नस्लों के बारे में, बेहतरी के बारे में हमें बदलाव लाना है। और सर दूसरा है इसमें, पूछो आपने सवाल, जवाब सुनो ना, जवाब सुनो। सर एक जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने सवाल पूछा था कि वैकेंसीज के बारे में, उसके बारे में हमने जवाब दे दिया है, लेकिन इसके अलावा जो 140 जो हैं वो CRCs के ज़रिए जो हैं उनको लिया गया है, ताकि जो टीचिंग सब्जेक्ट्स वहाँ पे होते हैं उनको पढ़ाया जाए। उसके बावजूद जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन के ज़रिए भी जो है उसमें भी लेक्चरर्स जो हैं 10+2 की डेफिशिएंसी जो है उसको पूरा किया जा सकता है। उसके अलावा जो ऑनरेबल MLA साहब 594 पोस्ट की बात कर रहे हैं, ये 3 साल से कहाँ सुन रहे हैं, जब से पढ़ रहे हैं। ये तो जब सरकार यही सरकार बनी उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में, उसके बाद ये पोस्ट जो है जब हमने शुरू किया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट संभाला था, उसके बाद ये 594 पोस्ट जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफ़र किए गए हैं। तो ये कह रहे हैं 3 साल से मैं यही सुन रहा हूँ। अगर ये डेट भी देखें जब ये आर्डर इशू किया गया, जब उन पोस्ट को रेफ़र किया गया है, वो बखूबी इनके पास होगा। कमी तो है, मैं मानती हूँ कि कमी है, लेकिन ये कमी जो है इसको टाइम लगेगा जो है पूरा करने में। हम भी चाहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास डिपार्टमेंट होगा, एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूशंस होंगे, लेकिन उनमें टीचर नहीं होगा, उनमें प्रोफेसर नहीं होगा, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होगा, फिर उन इदारों का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं खुद मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन अब जो है जो 10 साल में रिक्रूटमेंट नहीं की गई हैं, जैसे वैकेंसीज आती गई, रिटायर हो गए लोग, SRO केसेस नहीं लग पाए इतने बरसों में, तो अब ये 3 महीनों में या 4 महीनों में कमी पूरी तो नहीं होगी, इसमें टाइम लगेगा पूरा होने में। और कब पूरी होती हैं, जितना पॉसिबल होगा, जो डिपार्टमेंट के हाथ में है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स को भी देखना है, जो डिपार्टमेंट कर सकता है, जो डिपार्टमेंट के हाथ में है वो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनको भी पेशेंस रखना पड़ेगा कि रातों रात ये सिस्टम जो है उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, मैम ने कहा कि प्रमोट करेंगे, लेक्चरर बनाएंगे। सर वो जो नीचे वाला तबका होगा फिर हाई स्कूल का, तो वहां खाली रह जाएगी, तो वो पोस्टें फिल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैंने दूसरा सवाल इनको पूछा था कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हमारे लेक्चरर्स पिछले 10 साल से 15 साल से छोटे से अमाउंट में काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं सरकार का ध्यान रहे
उसी तर्ज पे जो है अगर और पोस्टें निकाली जाए और टाइम टू टाइम उन्हें जो है 10, 15, 20, 25 हजार में जो एक लेक्चरर हमारा काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं है, वो अगर हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास इतना बड़ा बोझ पड़ जाएगा कि वो उन लोगों को जो है वहां पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। सर उसमें क्या है कि वो जो वहां पर जब मतलब सेशन आता है तो सेशन से पहले ही उनको जो है निकाल देते हैं। वो भी सर पढ़ा लिखा तबका है, उनके बारे में सोचना चाहिए। कंटिन्यू रख लीजिए ना, 20-25 हजार में आपको लेक्चरर मिल रहा है सर, इतना सस्ता देश के अंदर क्या दुनिया के अंदर कहीं पे भी नहीं है कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर जो हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं चाहता हूँ मैडम साहिबा को ये बताना चाहूंगा कि उन लोगों को जो है कंटिन्यू रखा जाए, ताकि 15-15 साल से वो सर्व कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को सर। उनको नहीं, उनको आ गई आपकी बात, आ गई आपकी बात, उन्होंने सुन ली। सुन केवल लेक्चरर्स की बात करते हैं, ये खुद जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है जिस सब्जेक्ट के लिए जरूरत हो, और एडवर्टाइज जब आते हैं उसमें फॉर्म आ जाते हैं, जो भी उसके लिए क्वालिफाई करता होगा वो फॉर्म वहां पे भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद जो भी वहाँ पे कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी, उनको जो भी लगता है उस एडवर्टाइजमेंट के दौरान उनको लिया जाता है उसमें। लेकिन अब 15 साल या 8 साल या 1 साल के लिए जो वहाँ डिसाइड करते हैं कि कितने देर में इनको रखना है, और जब री एडवर्टाइज हो जाता है, जो टाइम दिया जाता है इसमें, जब री एडवर्टाइजमेंट हो जाता है 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, उनको भी उसमें मौका दिया जाता है ताकि वो फिर से अप्लाई करें। अगर उनको फिर से एज पर मेरिट जो है फिर से अगर उनको कंसीडर किया जा सकता है, और उनके लिए कुछ जो है परसेंट इसका भी रखा जाता है कि एक्सपीरियंस इनका है, इन्होंने इतने देर काम किया है, इनकी क्वालिफिकेशन ये है, वो वहाँ पे देखा जाता है, उसको भी कंसीडर किया जाता है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। कोई तो